हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें एक क्लास हो चुका है और इसका लास्ट क्लास है। देखिए आज अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बचा हुआ है, तो सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखा हुआ संविधान अमेरिका का है, लेकिन सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। भारतीय संविधान के बारे में भीमराव अंबेडकर का कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। जी जस्टिन ने क्या कहा? जी जस्टिन ने कहा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी जस्टिन ने। अब सुनिए, राष्ट्रीय प्रतीक में बताइएगा पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है। क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया। और केसरिया का मतलब क्या होता है? तो केसरिया का मतलब होता है देश की ताकत व साहस को दर्शाता है। देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में कौन सा रंग है? वाइट। हाँ, सफ़ेद है बीच में, जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है। शांति और सत्य का प्रतीक। और सबसे नीचे क्या है? हरा रंग है, और जो कि भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। ठीक है। और ये तीनों क्या हैं? समान अनुपात में हैं। तीनों क्या हैं? समान अनुपात में बटे हुए हैं। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। यह चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बताइए, कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, मतलब अशोक स्तंभ है। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है। ठीक है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, शेर है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए है। इसके नीचे एक गोल आधार है। क्या है? गोल आधार है, जिस पर कौन सा जानवर है? जिस पर हाथी, घोड़ा, बैल और एक शेर बने हुए हैं। हाथी, घोड़ा, बैल और एक शेर बने हैं, जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। दौड़ती हुई मुद्रा में है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जिसके स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र प्रदर्शित हैं। क्या है? धर्म चक्र प्रदर्शित हैं। शीर्ष फलक के नीचे मुंडक उपनिषद से लिया गया शब्द सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। तो इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? अशोक स्तंभ को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को। आगे आइए, भारत का राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से किस भाषा में, बंगाली भाषा में रचित गाना जन गण मन का हिंदी अनुवाद औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जन गण मन को पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पहली बार 27 दिसंबर 1911 को। यह राष्ट्रगान 5 पदों में विभक्त है। याद रखिएगा, राष्ट्रगान जो है कितने पदों में? 5 पदों में विभक्त है, जिसे गाने में करीब 52 सेकंड लगते हैं। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है, जिसकी गायन अवधि कितना होती है? 20 सेकंड। हाँ, संक्षिप्त अवधि पूछा जाए तो 20 सेकंड। ठीक है, तो जन गण मन जो है पहली बार 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तत्बोधिनी पत्रिका में, और नाम क्या था, कौन सा शीर्ष नाम? भारत भाग्य विधाता के नाम से। और इसके संपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर। संपादक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, जन गण मन को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में। राष्ट्रगीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में क्रांति की लहर पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रगान की तरह समान दर्जा दिया गया। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो 1888 में। हाँ, वंदे मातरम को कब प्रकाशित किया गया था? 1888 में। 88 में। ठीक है, जिसे गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगता है। इसे राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। हाँ, राष्ट्रगान हो या फिर राष्ट्रीय गीत हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को कब गाया गया? 1896 में। ठीक है, आगे सुनिए। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना क्या होता है? चैत। पहला महीना चैत से आरंभ होता है। इसके साधारण वर्षों में 22 मार्च को और अधिक वर्षों में 21 मार्च को पहली तारीख आती है। ठीक है, चैत पहली महीना जो चैत होती है वो किस डेट में आती है? 22 मार्च को। साधारण वर्ष है तो 22 मार्च और लीप वर्ष है तो 21 मार्च से, मतलब ये नया मतलब चैत मास से शुरू हो जाता है 22 मार्च या फिर 21 मार्च को। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष क्या है? पीछे है, जिसका प्रयोग भारत में राजपत्रों के प्रकाशन, आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा
प्रसारित समाचारों और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों में राष्ट्रीय पंचांग के साथ किया जाता है। बताइए, भारत सरकार राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और किसके सिफारिश पर? तो मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर इसको जो है अपनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में किसको माना जाता है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद को अपनाया गया। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस और बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस। भारत के आर्द्र पतझड़ वनों में पाया जाने वाला यह पेड़ देहातों में भी उगता है। ठीक है, यह वृक्ष काफ़ी छायादार होता है। इसकी शाखाओं में से जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। इसे हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके पत्ते 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा। हाँ, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, हाँ, तो फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को। भारत में आम के पेड़ की बागवानी कब शुरू हुई थी? 4000 वर्ष पूर्व की गई थी। 4000। हाँ, भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोआ है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोआ है। अल्फांसा, मलगोआ, मालदा, दशहरी, नीलम, गुलाबखास आदि आम के उच्च किस्में हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताइए। कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम? न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा। हाँ, कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा। जलाशयों में उगने वाले इसके पौधा की औसत आयु 2 साल होता है। कितना होता है? 2 साल। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। हाँ, पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, इसका शरीर काली रेखाओं से युक्त धूमिल पीला रंग का होता है। तो एशिया में बाघ जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ईरान, कोरिया, साइबेरिया इत्यादि में पाया जाता है। राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको कब चुना गया? बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में कब चुना गया? 1972 में। इससे पहले 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, शेर। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, लेकिन 1972 में किसको चुना गया? बाघ को। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, कब शुरू हुआ? 73 में। हाँ, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में और 72 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। अब मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस। पाबो क्रिस्टेटस। ठीक है, यह पक्षी हंस के आकार के लंबी पतली गर्दन, रंग बिरंगी पंखों वाली होती है। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब इसको घोषित किया गया? 1963 में। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। और ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
इस प्रजाति का नर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। इस प्रजाति का नर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। नर जो होता है मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। मोर, ठीक है, मोर ज़्यादा रंगीन कौन होता है? नर। ठीक है। भारत में बताइएगा जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को। ठीक है। भारत में संकट उत्पन्न प्रजाति गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। किसको? डॉल्फिन को। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेनिस्टा गैंगटिका। ठीक है, प्लेटिनिस्टा और गैंगटिका। इसे भारत में गंभीर संकटग्रस्त होने के वजह से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसको रखा गया, डॉल्फिन को। तो डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है। बताइए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा किसको दिया गया? तो भारत में एशियाई हाथी को दिया गया, एशियाई हाथी को। और ये कब दिया गया? 2010 में। विरासत पशु जो है हाथी है और उसको कब दर्जा गया? 2010 में। देश में हाथियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित पर्यावास उपलब्ध कराने तथा समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। एशिया के करीब 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। एशिया के करीब 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रो और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारतीय मुद्रा का जो संकेत बनाया है, भारतीय मुद्रा का संकेत, एक तो हिंदी देवनागरी लिपि का रो ले लिया और रोमन लिपि मतलब इंग्लिश का आर ले लिया और इसको मिलाकर बना दिया, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर के चिन्हों को प्रतिबिंबित करती है। और इसको जो है भारत सरकार कब स्वीकार किया? 2010। 15 जुलाई 2010 को इसको स्वीकार किया। और किसने इसको दिया था? उदय कुमार। हाँ, IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार ने इस संकेत को बनाया था। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया था। ठीक है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय स्मारक, भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसको कहा जाता है? इंडिया गेट। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया है। इंडिया गेट जो बनाया है 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने बनाया? एडविन लुटियस। इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियस ने बनाया। हाँ, पहले इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। ऑल इंडिया वार मेमोरियल। हाँ, इंडिया गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। भारत का राष्ट्रीय नदी बताइए कौन है? गंगा। कब घोषित किया इसको? 2008 में। हाँ, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कब घोषित किया? 2008 को। और किसने किए थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और इसका मुहाना कहाँ जाकर मिलता है? बंगाल की खाड़ी में मिलता है।
यह नदी प्राचीन काल से मानव सभ्यता का उद्गम स्थल रही है। लाखों लोग भौतिक और आध्यात्मिक जीविका के लिए इस महान नदी पर निर्भर हैं। इसे हिंदू धर्म में दुनिया का सबसे पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का MCQ ऑब्जेक्टिव करेंगे।